आज आप सुनेंगे सूरदास के दोहे हिंदी अर्थ सहित। पहला दोहा। चरण कमल बद होई हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरी लगे, आधार को सब कछु दर्शाई। बहिरो सुनय मुख पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुनायक, बार बार बदौ ते ही पाई। दोहे का अर्थ है, उपरोक्त दोहे में सूरदास जी कहते हैं कि जिस पर भगवान श्री कृष्ण का अमृत रूपी कृपा हो जाए तो उसका जीवन सफल हो जाता है। जीवन के सारे दुख और दुविधाएं नष्ट हो जाती हैं। श्री कृष्ण की महिमा अपरंपार है। वे बेहद दयालु हैं। सच्चे दिल से जो कोई भी श्री कृष्ण की आराधना करता है तो उसे अच्छे फल की प्राप्ति ज़रूर होती है। अगर लंगड़े पर प्रभु कृपा कर दें तो वह चलने लगता है और बड़े बड़े पर्वतों को भी लांघ जाता है। अंधकार में डूबे किसी अंधे पर श्री कृष्ण की कृपा हो जाए तो वह अपनी आँखों से इस सुंदर दुनिया को देख सकता है। भगवान का आशीर्वाद पाकर गूंगे भी बोल उठते हैं और दीन दुखी गरीब का जीवन खुशियों से भर जाता है। ऐसे परम दयालु पिता श्री कृष्ण के चरणों में सूरदास बार बार नमन करते हैं। अगला दोहा। मैयारी मोही माखन भावे, मधु मेवा पकवान मीठा, मोही नाही रचु आवे। ब्रज युवती इक पाछे, ठाड़ी सुनती श्याम को बाते। मन मन कहती, कबहु अपने घर देखो, माखन खाते। बैठे जाए मथनिया के डीढ़, मैं तब रहो पिछवानी। सूरदास प्रभु अंतर जामी, ग्वाली मन है की जानी। अर्थात कृष्ण और यशोदा के बीच हो रही वार्ता का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि अपनी मैया यशोदा से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे मिठान, पकवान, मेवा और मधु कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मुझे केवल माखन ही अच्छा लगता है। उनके इस वार्ता को एक ग्वालिन पीछे छुपकर सुन रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी कि कृष्ण, तुमने कभी अपने घर में भी माखन खाया है? मेरे घर से तुम्हें सदैव माखन चुरा के खाते हो। उपरोक्त रचना में सूरदास जी का आशय है कि भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी हैं। वह बिना कुछ कहे ही समझ जाते हैं, जिस प्रकार वे उस ग्वालिन के मन की बात जान गए। अगला दोहा। मौसम कौन कुटिल खलकामी, जेहि तनु दयो ताहि बिसरायो, ऐसो नन हरामी। हरि हरि उदर विषय को छावो, जैसे सुकर ग्रामी। हरिजन छड़ी हरि विमुखन की, निस्दिन करत गुलामी। पापी कौन बड़ो है माते, सब पतित में नामी। सूर पतित को ठोर कहाँ है, सुनिए श्रीपति स्वामी। इस दोहे में सूरदास जी अपने मन की बुराइयों को उजागर करते हुए भगवान श्री कृष्ण से कृपा करने की याचना करते हैं। कवि कहते हैं कि संसार में मेरे जैसा कोई भी दूसरा कुटिल, दुष्ट और पापी नहीं है। मोह माया के बंधन में जकड़ा हुआ मैं इस शरीर को ही सुख समझ बैठा हूँ। मैं नमक हराम हूँ, जो अपने आराध्य, अपने रचयिता को ही भूल गया। मैं गांव के कचड़ों में रह रहे सुअरों की भांति अपने जीवन में वासनाओं और बुरी आदतों में जकड़ गया हूँ। मैं पापी हूँ क्योंकि सज्जनों और संतों की संगति छोड़कर धूर्तों की गुलामी करता हूँ। भला मुझसे अधिक पापी और कौन हो सकता है? सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी बुराइयों को उजागर करते हुए उनसे
आश्रय की विनती करते हैं। अगला दोहा। जोग ठहोरी ब्रज न बिकहे, जोग ठहोरी ब्रज न बिकहे, यह व्यापार तुहारो उधरो, ऐसो फिरी जहे, यह जापे लाए हो मधुकर, ताके उर न समहे, दाख छड़ी के कुटुक निबोरी को अपने मुख खहे, मोरी के पातन के कोना को मकताहल दहे, सूरदास प्रभु गुण है छाड़ी के, कौ निर्गुण निर्भय। अर्थात ज्ञान का संदेश लेकर आए उद्धव को गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, ज्ञान का प्रकाश करने के उद्देश्य से जो तुम यहाँ आए हो, तुम्हारा यह व्यापार यहाँ नहीं चलेगा, तुम्हें वापस लौटना होगा। एक बात यह जान लो कि जिनका सौदा आप लेके आए हैं उन्हें यह बिल्कुल भी रास नहीं आएगा। आखिर तुम ही बताओ कि कौन मूर्ख मीठे अंगूरों की जगह कड़वे नीम की निम्बोरियाँ खाना पसंद करेगा? कौन है जो अनमोल मोती को मूलों के पत्तों की जगह देगा? उपरोक्त से सूरदास जी का आशय है कि कौन साकार ईश्वर भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर निराकार ब्रह्म की आराधना करेगा। अगला दोहा है। अभिगत गति कछु कहती न आवे, जो गुंगो मीठे फल की रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वादु सब है जो निरंतर अमित तौष उपजावे, मन बाकी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जगति बिनु निरालंब मन चक्रत धावे, सब विधि अगम विचार रही तातो सुर सगुन लीला पद गावे। अर्थात श्री कृष्ण के परम भक्त सूरदास जी इस रचना के माध्यम से यह कहते हैं कि इस संसार में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें चाहकर भी दूसरों को नहीं समझाया जा सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। इस प्रकार के आनंद को केवल हमारा मन ही समझ सकता है। अक्सर जिन चीज़ों से हमें परम आनंद की अनुभूति होती है, दूसरों के सामने वह कोई महत्व नहीं रखता। यदि किसी गूंगे को स्वादिष्ट मिठाई खिला दी जाए तो मिठान का स्वाद गूंगा चाहकर भी दूसरों को नहीं समझा सकता। उपरोक्त दोहे में सूरदास जी का आशय यह है कि सूरदास जी ने अपने पूरे जीवन में केवल श्री कृष्ण की ही गाथा गाई है। भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन करते हुए उन्हें जिस प्रकार के परम आनंद की अनुभूति होती है उसे दूसरा कोई नहीं समझ सकता। अगला दोहा। गुरु बिनु ऐसी कौन करे, माला तिलक मनोहर बाना, ले सिर छत्र धरे, भवसागर ते बूढ़त राखे, दीपक हाथ धरे, सुर श्याम गुरु ऐसो समरथ, छिन में ले उतरे। कविवर भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु मानते हैं और गुरु की महिमा का महत्व बताते हुए सूरदास जी कहते हैं कि गुरु के बिना इस अंधकार में डूबे संसार से बाहर निकालने वाला दूसरा और कोई भी नहीं होता। अपने शिष्यों पर गुरु के अलावा ऐसी कृपा कौन कर सकता है, इससे वे अपने कंठ में हर तथा समस्त पर तिलक धारण कर सकें। संसार के मोह माया रूपी विशाल समुद्र में एक सच्चा गुरु अपने शिष्य को बचाता है। ज्ञान स्वरूप संपत्ति को गुरु अपने शिष्य को सौंपता है जिससे कि मानव कल्याण हो सके। ऐसे गुरु को सूरदास जी बार बार नमन करते हैं। कवि कहते हैं कि उनके गुरु श्री कृष्ण जी उन्हें हर क्षण इस संसार सागर में उनकी नैया पार लगाते हैं। अगला दोहा। हमारे निर्धन के धन राम, चोर न लेत घटत नहीं कब हो, आवत बढ़े काम,
जल नहीं बूड़त, अग्नि न दाहत है, ऐसो हरि नाम, बैकुंठ संकल सुखदाता, सूरदास सुख धाम। सूरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि इस सृष्टि में जिनका कोई नहीं होता उनके श्री राम हैं। राम नाम एक ऐसा अनोखा खजाना है जिसे हर कोई प्राप्त कर सकता है। धन अथवा संपत्ति को एक बार खर्च करने पर वह कम हो जाती है, लेकिन राम नाम एक ऐसा अनमोल रत्न है जिसे कितना भी बार पुकारे जाए उसका महत्व। सूरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि इस सृष्टि में जिनका कोई नहीं होता उनके श्री राम हैं। राम नाम एक ऐसा अनोखा खजाना है जिसे हर कोई प्राप्त कर सकता है। धन अथवा संपत्ति को एक बार खर्च करने पर वह कम हो जाता है, लेकिन राम नाम एक ऐसा अनमोल रत्न है जिसे कितने भी बार पुकारा जाए उसका महत्व कभी भी नहीं घटता। ऐसा अनमोल रत्न ना तो चोरों द्वारा चुराया जा सकता है, ना ही उसके मूल्य को घटाया जा सकता है। राम रूपी अनमोल रत्न ना तो गहरे पानी में डूबता है और ना ही आग में जलता है। अर्थात इस संसार में एक चीज़ सत्य है जिसे कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता, वह है राम नाम। सूरदास जी कहते हैं कि समस्त संसार को सुख प्रदान करने वाले सुखों के भंडार अथवा राम नाम से उन्हें सुख पहुँचता है। अगला दोहा। हमारे हरि हारिल की तकरी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकरी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जागे लागत है ऐसा, जो करो ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करे, यह तो सूर तिन्हई ले सौंपो, जिनके मन चकरी। अर्थात उद्धव जब गोपियों को योग विद्या का ज्ञान देते हैं तब गोपियाँ कृष्ण भक्ति के सामने योग विद्या को कड़वी ककड़ी के समान बताकर उसे अपने लिए अनावश्यक बताती हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी के लाभ के कारण हमेशा लकड़ी का टुकड़ा पकड़े रहता है, उसी प्रकार गोपियों की स्थिति भी हारिल पक्षी की भांति हो गई है, जो कृष्ण नाम को अपने हृदय में सजोए बैठी हैं। दिन रात सोते जागते कभी स्थानों पर केवल कृष्ण ही नज़र आते हैं। ऐसे में उन्हें योग के ज्ञान की आवश्यकता नहीं, बल्कि वे केवल कृष्ण भक्ति में मग्न रहना चाहती हैं। अगला दोहा। पूछत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कह ब्रज घोरी, काहे को हम ब्रजतन आवती, खेलती रही अपने पौरी, सुनत रहती शत्रुघ्नि नंद, थोड़ा कहत फिरत माखन दथि चोरी, तुमरो कहा चोरी हम लोहे, खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रस की शिरोमणि, बात निभुर है राधिका भोरी। अर्थात ब्रिज में एक अनजानी सखी को देखकर श्री कृष्ण उससे पूछते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ब्रज में कभी नहीं देखा है, तुम कहाँ रहती हो और कौन हो, तुम्हारी माता कौन है, तुम्हारी बेटी मेरे साथ खेलने क्यों नहीं आती। श्री कृष्ण गोपी से निरंतर प्रश्न करते रहते हैं, जिससे वह शांत होकर सुनती रहती है। कृष्ण कहते हैं कि एक सखी और हमें खेलने के लिए मिल गई है। सूरदास जी अपनी रचना में श्रृंगार रस का भाव डालते हुए श्री कृष्ण और राधा तथा गोपियों के बीच हुई वार्ताओं को अद्भुत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। अगला दोहा। मुख ही बजावत बेनु, धनी यह वृंदावन की रेणु, नंद किशोर चरावत गैया, मुख है बजावत बेनु, मनमोहन को ध्यान धरे, जिय अति सुख पावन चैनो, चलत कहाँ मन बस पुरातन, जहाँ कछु लेन न देनु, इहाँ जह हो जह जूठन पहवऊ,
ब्रजबासिनी के एनु, सूरदास हंसा के सरवरी, नहीं कल्प वृक्ष सुरधेनु। अर्थात जिस पवित्र भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, उसकी गाथा गाते हुए सूरदास जी अपने इस दोहे में ब्रज भूमि की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि जिस धरती पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण गायों को चराते हैं, जहाँ वे बांसुरी बजाते हैं, ऐसे स्वर्ग समान ब्रजभूमि की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम होगी। ब्रजभूमि में मन समस्त प्रकार के दुखों को भूलकर शांत हो जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के स्मरण मात्र से मन में एक नई ऊर्जा का आगमन होता है। अपने ही मन को समझते हुए सूरदास जी यह भी कहते हैं कि हे मन, तू इस माया रूपी संसार में यहाँ वह क्यों भटकता है? तू केवल वृंदावन में रहकर अपने आराध्य श्री कृष्ण की स्तुति कर। केवल ब्रजभूमि में रहकर ब्रजवासियों के झूठे बर्तनों से जो कुछ भी अन्न प्राप्त हो उसे ग्रहण करके संतोष कर तथा श्री कृष्ण की आराधना करके अपना जीवन सार्थक कर। जहाँ स्वयं परमात्मा ने जन्म लिया हो, ऐसी पवित्र भूमि की बराबरी स्वयं कामधेनु भी नहीं कर सकते। धन्यवाद।